हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में जो है वो सीखेंगे। तो किरचॉफ लॉ सबसे पहले हम देखते हैं कि किरचॉफ लॉ जो है वो उसका यूज़ क्या है। तो जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम सोल्व करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 में कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्या है, जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जो हैं वो सीरीज और पैरेलल में कंबाइंड लगे होते हैं, उसको जो है वो हम जो है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क कहते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, अगर उसको जो है ओहम्स लॉ के थ्रू जो है वो सॉल्व किया जाए तो कैलकुलेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी और पेचीदा हो जाती हैं। तो इस को जो है पेचीदगी से बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो है वो किरचॉफ लॉ जो है उसका यूज़ किया जाता है, जिससे जो है वो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जो है उनको बड़ी आसानी के साथ जो है वो सोल्व कर लिया जाता है। और किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की जो करंट है उसको जो है मालूम करना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है वो किरचॉफ लॉ है क्या। तो बेसिकली किरचॉफ लॉ जो है उसमें जो है वो दो लॉ आते हैं। बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है किरचॉफ और उसने जो है ये दो लॉज हमें दिए। तो सबसे पहला है किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या है? Kirchhoff current law is also called point law and junction law. It in any electrical network, the sum of incoming currents towards and points is equal to sum of outgoing current from that point. यानी कि कोई भी पॉइंट है, किसी भी नेटवर्क के अंदर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट की तरफ जो है वो आने वाली करंट्स, उस पॉइंट के अंदर एंटर होने वाली करंट्स और उस पॉइंट से जो है वो निकलने वाली करंट्स, वहां से जो है वो आउटगोइंग करंट्स, उन दोनों का सम जो है वो क्या होगा? इक्वल होगा। इसको हम देखते हैं। फर्स्ट किया ये एक पॉइंट है। अब मुख्तलिफ कंडक्टर्स जो हैं इस पॉइंट पे मिले हुए हैं। अब कुछ कंडक्टर्स जो हैं उनमें से करंट जो है इस पॉइंट के अंदर एंटर हो रही है, I1 I2, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें से करंट जो है वो इस पॉइंट से आउट हो रही है। ठीक है जी, I3 I4। तो जो इनकमिंग करंट्स हैं, जो करंट्स जो हैं इस पॉइंट की तरफ आ रही हैं, इनकमिंग करंट्स का सम और आउटगोइंग करंट्स यानी कि जो इस पॉइंट से बाहर निकल रही हैं उनका सम जो है वो इक्वल होगा। ठीक है जी, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। इसको मजीद जो है वो इजी करने के लिए फर्ज किया कि यहाँ से 3 एम्पीयर करंट जो है वो पॉइंट से एंटर हो रही है, यहाँ से 5 एम्पीयर जो है वो एंटर हो रही है। ठीक है जी, तो हो सकता है यहाँ से 4 एम्पीयर आउट हो रही हो और यहाँ पे भी क्या होगा 4.8 जो है वो आउट हो रही हो। तो क्या होगा, जितनी भी इनकमिंग करंट्स हैं उनका सम और आउटगोइंग करंट का सम जो है वो इक्वल होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 4। ठीक है जी, 8 इज इक्वल टू 8। ठीक है जी, दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। उसमें वो क्या कह रहा है? इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज जीरो। अब वो क्या कह रहा है कि जो अलजेब्रिक सम है, ठीक है जी, जितनी भी इनकमिंग करंट्स हैं और आउटगोइंग करंट्स हैं उनका जो अलजेब्रिक सम है वो क्या है जी? जीरो के इक्वल है। तो इसका हम अलजेब्रिक सम देते हैं 8, तो ये प्लस 8 है, इस तरफ आएगा तो ये माइनस 8 है, तो ये क्या आ गया? अलजेब्रिक सम जीरो। या इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो करंट्स जो है वो पॉइंट की तरफ आ रही है, ठीक है, इनकमिंग करंट्स जो है उनकी वैल्यू हम क्या करेंगे? पॉजिटिव में लेंगे, +3 +5, और जो यहाँ से आउटगोइंग है, ठीक है जी, उनकी वैल्यू माइनस में लेंगे, -4 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये क्या होगा? 5 + 3 8 और माइनस माइनस प्लस ये भी क्या होगा? 8। तो जो इसका अलजेब्रिक सम है वो क्या होगा? जीरो होगा। यही क्या है? किरचॉफ लॉ। तो आगे हम मजीद बढ़ते हैं। यहाँ पे है जी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में वो क्या कह रहा है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज आल्सो कॉल्ड अ मेश लॉ एंड लूप लॉ। इट स्टेट एज फॉलोज। वो कह रहा है कि जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, जिसको सिंपल जो है वो केवीएल का नाम भी देते हैं, ठीक है जी, इसको जो है वो मेश लॉ भी कह सकते हैं
या जो है लूप लॉ भी कह सकते हैं। लेकिन जो केसीएल था, किरचॉफ करंट लॉ, उसको जो है वो पॉइंट लॉ का नाम भी देते हैं। तो इसमें वो क्या कह रहा है, इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टर एंड करंट पासिंग थ्रू देम इज इक्वल टू सम ऑफ द ईएमएफ्स। वो कह रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को जो वोल्टेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जो ईएमएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है जी। अब नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ रेजिस्टर लगे हुए हैं, उन रेजिस्टर्स में से गुजरने वाली करंट और उन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी, अगर उनको ऐड किया जाए तो वो सर्किट को दी जाने वाली ईएमएफ्स के इक्वल आएगा। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट किया, ये एक सर्किट है, ठीक है जी। अब इसमें दो रेजिस्टर हैं R1 R2 और ये तीसरा रेजिस्टर है R3, ठीक है। एक ये बैटरी है, फर्ज किया ये बैटरी जो है 6 वोल्ट की है, ये भी बैटरी है, ये फर्ज किया ये जो है 9 वोल्ट की है। तो टोटल वोल्टेज कितने दिए जा रहे हैं, टोटल वोल्टेज जो है इसको 15 वोल्ट दिए जा रहे हैं इस सर्किट। तो जाहिर बात है इन ईएमएफ सोर्सेज की वजह से इन सर्किट्स के अंदर, इन रेजिस्टर्स के अंदर क्या होगी, कुछ ना कुछ करंट बहेगी, ठीक है। इसमें से गुजरने वाली करंट I1, इसमें से जो करंट गुजर रही है I2 और से इसमें से जो करंट गुजर रही है वो I3। अब बात क्या हो रही है, इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और क्लोज सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट of resistance and current passing through them is equal to sum of the EMFs। यानी कि सर्किट में से गुजरने वाली करंट और उस सर्किट की रेजिस्टर का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लाई है, तमाम रेजिस्टर का मल्टीप्लाई क्या होगा, इस सर्किट को दी जाने वाली कुल EMFs के इक्वल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, ये किसके इक्वल होगा, इसको जो हमने EMF प्रोवाइड की है, ठीक है, उसके सम के इक्वल होगा। यानी कि EMF 1 प्लस EMF 2, ठीक है जी। तो इसके जरिए हम किसी भी सर्किट की जो है, जो कोई भी जो कंपोनेंट है उसकी जो है वो करंट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो मैसेज करके मजीद इसके बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।